आराम नहीं, काम चाहिए। एशिया के उद्योगशील और समृद्ध देशों में इन दिनों जापान की सर्वत्र चर्चा है। जानना चाहिए कि वहां की समृद्धि का मूल कारण दैवी अनुकंपा नहीं, वो श्रम और ईमानदारी है जिसे जापानी नागरिक अपनी विरासत समझते हैं। कुछ समय पूर्व एक अमेरिकन फर्म ने जापान में अपना व्यापार खोला। अमेरिका एक संपन्न देश है। वहां थोड़े समय काम करके कम परिश्रम में भी लोग काफी पैसा कमा लेते हैं। पर यह स्थिति जापान में कहां? वहां के लोग मेहनतकश होते हैं। परिश्रम को वे शारीरिक संपत्ति मानते हैं। जो मेहनत नहीं करता वो अस्वस्थ होता है और समाज को विपन्न करता है। ये धारणा प्रत्येक जापानी नागरिक में पाई जाती है। फर्म बेचारी को इसका क्या पता था? दूसरे देश में जाकर लोग आमतौर से अपने देश की उदारता ही दिखाने का प्रयास करते हैं। अमेरिका के उद्योगपति ने भी वही किया। उसने कर्मचारी जापानी ही रखने का फैसला किया। साथ ही यह भी निश्चय किया कि अमेरिकी कानून के अनुसार सप्ताह में केवल 5 दिन काम होगा। शनिवार और रविवार की छुट्टी रहेगी। साहब बहादुर का विश्वास था कि इस उदारता से जापानियों पर बड़ा असर होगा। वे लोग प्रसन्न होकर उन्हें दुआएं देंगे। पर एक दिन जब उन्होंने देखा कि फर्म के सभी कर्मचारी विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अधिक से अधिक सहूलियतें दी गईं, फिर भी कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। फर्म के मैनेजर एकाएक ये बात समझ नहीं सके। ये तो अल्प बुद्धि के लोग होते हैं जो अधिक आराम पाना सौभाग्य मानते हैं, पर आलस्य और अकर्मण्यता के कारण जो रोग और दारिद्र्य छाए रहते हैं, उनकी ओर कदाचित ध्यान ही नहीं जाता। ये बात समझ ली गई होती तो आज सैकड़ों भारतवासी भी रोग, अस्वस्थता और कर्ज आदि से बच गए होते। ये गुरु मंत्र कोई जापानी भाइयों से सीखे। आखिर विरोध का कारण जानने के लिए मैनेजर साहब ने कर्मचारियों के पास जाकर पूछा, आप लोगों को तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है कि हमें 2 छुट्टियां नहीं चाहिए, हमारे लिए एक ही छुट्टी काफी है। ऐसा क्यों? पूछने पर उन्होंने आगे बताया, आप जानते होंगे कि अधिक आराम देने से हमारी खुशी बढ़ेगी, तो ये आपका भ्रम है। अधिक छुट्टियां होने से हम आलसी बन जाएंगे। परिश्रम करने में हमारा मन नहीं लगेगा और उसका दुष्प्रभाव हमारे वैयक्तिक और राष्ट्रीय जीवन पर पड़ेगा। हमारा स्वास्थ्य खराब होगा। छुट्टी के कारण इधर उधर घूमने में हमारा अपव्यय बढ़ेगा। जो छुट्टी हमारा स्वास्थ्य गिराए और हमें आर्थिक बोझ से दबा दे, ऐसी छुट्टी हमारे जीवन में बिल्कुल नहीं खपती। अमेरिकी उद्योगपति उनके इस दूरदर्शिता और आदर्शवाद पर मुस्कुराए बिना न रह सके। उन्हें कहना ही पड़ा, जापानी भाइयों, आपकी समृद्धि और शीघ्र सफलता का रहस्य हम आज समझ पाए। सचमुच परिश्रम और पुरुषार्थ ही समृद्धि की कुंजी है। आप लोग कभी निर्धन और अस्वस्थ नहीं रह सकते। न जाने ये बात हमारे देश वाले कब तक सीख पाएंगे। उद्धृत संस्मरण पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। पुस्तक संस्मरण जो भुलाए न जा सकेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।